सभी साथियों को नमस्कार। आज हम हाजिर हैं आपके सामने कक्षा 8वीं की एक्सरसाइज अपनी 2.2 चल रही है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें अपने 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज अपने थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में ये कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। देखिए मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। देखो इसके अगर अपने टुकड़ों में पढ़ें, सम, द्वि और बाहु। सम मैंने बराबर, द्वि मैंने 2, बाहु मैंने भुजाएं। तो समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, का आधार, उसका आधार क्या है, 4/3 सेंटीमीटर। क्या है, 4/3 सेंटीमीटर। तथा परिमाप कितना है उसका, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो अपने यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज का आधार ये कितना है, आपको दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है आपको, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको पता ही है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, भुजाओं का योग। क्या होता है, भुजाओं का योग। यानी इस त्रिभुज की बात करें तो AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजाओं का योग अगर अपने करें तो क्या हो जाएगा, उसका परिमाप आ जाएगा। अब आपके पास क्या है कि ये क्या समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में इसने दिया है कि आपको 2 भुजाएं जो बराबर हैं उनको ज्ञात करना है। माना समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर है किसके, AC के, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो अपने अब क्या करना है, इनका परिमाप ज्ञात करते हैं। वैसे तो अपने इनकी भुजाओं का क्या ज्ञात करना है, माप ज्ञात करना है AB और AC का, लेकिन अपने को दिया गया है परिमाप। तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, कितना दिया गया आपको, 4 सही 2/15। इसको अपने भिन्न के रूप में लिखेंगे। अभी ये मिश्र भिन्न के रूप में 15 चौके 60 और 2 62/15। ठीक है। अभी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अपने यहाँ देखा है कि भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग कर लेते हैं, AB प्लस BC प्लस AC बराबर किसके है, 62/15 सेंटीमीटर के। इसके बराबर है 62/15 सेंटीमीटर के। अब देखो AB और AC दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 2AB प्लस BC की आपको माप दी गई है 4/3 बराबर किसके है, 62/15 के। अब आप शुरू से करते आए हैं कि जो न्यूमेरिकल संख्याएं होती हैं, यानी संख्यात्मक मान होता है, वो एक तरफ और दूसरी जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होती हैं वो एक तरफ। तो ये 4/3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये रह जाएगा 62/15 माइनस 4/3। तो ये 2AB के बराबर हो गया। अब अपने क्या करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 15, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है। तो जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस 5, 5 चौके 20। तो ये आ गया आपका 2AB बराबर 42/15। तो AB बराबर
ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 42/15 गुना 2। ये 2 इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, तो 2 से इसको काट दो, ये हो जाएगा आपका 21। तो ए बी बराबर हो गया 21/15। अब ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 7 से और ये 3 5 से, तो ये रह गया आपका 7/5 सेंटीमीटर। तो आपकी जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या आएंगी 7/5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन है आपका सम द्विबाहु त्रिभुज का आधार है 4/3 सेंटीमीटर और परिमाप है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो इसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो लिख लेंगे। फिर त्रिभुज का परिमाप होता है भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो सम द्विबाहु है तो 2 भुजाएं बराबर होंगी, दिया भी है आपको। तो मैंने ये कर लिया, ए बी और ए सी दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो त्रिभुज का परिमाप जो दिया गया है वो लिख लिया, इसके इधर भुजाओं का योग किया, 2 भुजाएं बराबर हैं तो ए बी और ए सी को 2AB लिख दिया, बी सी का ये माप दिया हुआ है वो लिख दिया, ये इधर आके माइनस हुआ, लघुत्तम लेके इसको सोल्व किया, तो आपका आंसर आ गया 7/5 सेंटीमीटर।